नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 10वीं विषय हिंदी गद्य 2 बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी गद्य की शुरुआत हो चुकी थी। बूढ़ी काकी गद्य के लेखक है प्रेमचंद। साहित्य प्रकार है कहानी। इस कहानी में प्रेमचंद जी ने दयनीय वृद्धों की अवस्था की ओर हमारा ध्यान खींचा है। बूढ़ी काकी नामक स्त्री है, उसके परिवार में कोई नहीं था। उनका पति और नौजवान बेटे स्वर्ग सिधाए हुए थे। उसके बाद उसके परिवार में एकमात्र भतीजा है बुद्धिराम, उसके नाम सारी संपत्ति कर देती है। तो इस तरह से वो बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा, उनकी दया पर आश्रित वो बन जाती है। और बुद्धिराम है, उसका बड़ा बेटा है सुखराम, उसका तिलक का प्रसंग था। तब बूढ़ी काकी के साथ 2 बार अमानुषी व्यवहार होता है। बूढ़ी काकी को पेट भर खाना भी बहुत मुश्किल से मिलता है। तो ऐसी हालत बूढ़ी काकी की थी जब उन्होंने सारी संपत्ति बुद्धिराम के नाम कर दी थी। उसके बाद बूढ़ी काकी है वो कोठरी में पड़ी हुई थी। तिलक का प्रसंग था, इसीलिए मेहमानों के लिए भोजन बन रहा था। तो उसकी सुगंध बूढ़ी काकी को कोठरी में ही परेशान कर रही थी। तो इसीलिए बूढ़ी काकी खाने की इच्छा से वो बाहर निकलती है। तब पत्नी रूपा है, बुद्धिराम की पत्नी रूपा, वो कार्यभार से परेशान थी। उसे क्रोध प्रकट करने का अवसर नहीं मिलता था। ऐसे में वो बूढ़ी काकी को देख जाती है और सारा गुस्सा उस पर निकाल देती है और उसे खरी खोटी सुनाती है। तब बूढ़ी काकी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देती, वो वापस कोठरी में चली जाती है। और बूढ़ी काकी को रूपा पर क्रोध नहीं आया, पर अपने आप पर ही क्रोध आता है कि मैं भी कहाँ चली गई, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। मेहमानों ने भी भोजन नहीं किया तो घर वाले भोजन कैसे कर सकते हैं, मुझे इतनी देर भी नहीं रहा गया। तो इस तरह का पश्चाताप वो करने लगती है और बाद में वो निर्णय कर लेती है कि अब जब तक कोई बुलाने न आए तब तक मैं नहीं जाऊंगी। और इस तरह से वो इंतज़ार करने लगती है, मन को बहलाने के लिए गीत गुनगुनाने लगती है, पर उसे कोई बुलाने नहीं आता। इसीलिए वो दूसरी बार उकड़ू बैठकर बाहर आंगन में आती है। तो दूसरी बार बुद्धिराम उसे देख जाता है। बुद्धिराम क्रोध से तिलमिला उठता है। काकी को दोनों हाथों से पकड़कर घसीटते हुए कोठरी में धम से पटक देता है। तो यहाँ तक हमने देखा था। उसके बाद जब बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी को कोठरी में धम से पटक दिया, उसके बाद मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले, धोबी, नाव, सब लोग भोजन कर चुके, पर बूढ़ी काकी को किसी ने न बुलाया। क्योंकि बुद्धिराम और रूपा, बूढ़ी काकी की जो यह निर्लजता है कि वो बार बार बाहर निकलती है, मेहमानों के बीच आती है, इसीलिए इस निर्लजता पर ही उसे दंड देना चाहते थे। वो ऐसा निर्णय कर चुके थे कि उसे दंड मिलना ही चाहिए। दंड यानी कि सजा, निश्चय यानी कि निर्णय। पर उसके बुढ़ापे और दीनता पर किसी को करुणा न आई। बुढ़ापा यानी कि वृद्धावस्था, दीनता यानी कि बुरी हालत, करुणा यानी कि दया। तो किसी को उस पर दया नहीं आती। अकेली लाडली ही है जो उनके लिए परेशान थी, क्योंकि लाडली को बूढ़ी काकी से अत्यंत प्रेम था। वो झुंझला रही थी कि लोग काकी को बहुत सी पूड़ियाँ क्यों नहीं दे देते, क्या मेहमान सब की सब खा जाएंगे, और यदि काकी ने मेहमानों के पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माँ के डर से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी, ऐसा लाडली सोचती है। क्योंकि लाडली है वो बूढ़ी काकी के लिए परेशान थी, उनको अत्यंत प्रेम था बूढ़ी काकी के लिए। तो वो ऐसा सोचती है कि
ऐसा जो व्यवहार होता है बूढ़ी काकी के प्रति, ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। और बूढ़ी काकी की हालत अभी बुरी थी कि उनको खाना भी नहीं मिल रहा था, कोई उसे बुलाने भी नहीं जा रहा था। इसीलिए ही तो ऐसी परिस्थिति में लाडली उन्हें धैर्य देना चाहती थी, पर वो नहीं जा पाती थी क्योंकि माँ का डर था, इसीलिए। पर उसने एक बात तो की, एक काम तो किया कि उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ है वो बिल्कुल न खाई और उसके लिए बचा कर रखी, और उसके पास ले जाना भी चाहती थी, पर माँ का डर था इसीलिए नहीं जाती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था कि मैं कब जाऊँ, ऐसा सोचती थी। और जब पूड़ियाँ देखेगी तो बूढ़ी काकी कितनी प्रसन्न होगी, मुझे प्यार भी करेगी, ऐसा भी उसको लगता था। पर वो जा नहीं पाती थी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे, और फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर दे पटका। वे मूर्छित हो गई। मूर्छित यानी कि बेभान। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा सी भी आहट न मिलती थी। उन्होंने समझा कि सब लोग खा पी कर सो गए। यह विचार कर काकी निराशमयी संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के डर से रोती न थी। तो यहाँ पर लाडली उनके लिए परेशान थी, पर वो जा नहीं पाती थी। रात के 11 बज चुके, पर फिर भी वो जा नहीं पाई थी। जब उसको ऐसा विश्वास हो गया कि उसकी अम्मा है रूपा, वो सो चुकी है, उसको तो लाडली को तो नींद नहीं आती थी क्योंकि उसे पूड़ियाँ देने जाना था, इसीलिए। जब उसको पता चल गया कि अम्मा सो गई है, इसीलिए वो चुपके से धीरे से उठती है, कोठरी की तरफ चलती है, क्योंकि वो बूढ़ी काकी को पूड़ियाँ खिलाना चाहती थी। और इस तरह बूढ़ी काकी है वो कोठरी में पड़ी हुई थी और वो बेभान थी, मूर्छित थी। और उनको तो केवल इतना ही याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़े, घसीटा और पहाड़ से कोई उड़ाए लिया जाता हो, और उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराते हो, ऐसा उनको याद था। क्योंकि बुद्धिराम है वो उसे दोनों हाथ पकड़कर घसीटते हुए कोठरी में धम से पटक देता है। तभी से वो बेभान हो चुकी थी, मूर्छित हो गई थी। इसीलिए वो उनको ऐसा सपना था और ऐसा उनको लगता था, पहाड़ पर वो उड़ती हो, उनके पैर बार बार पत्थर से टकराते हो, ऐसा उनको लगता था और बेभान हो चुकी थी। इसीलिए जब वो सचेत हुई, जब वो जागृत हुई ना, तब किसी की भी आवाज़ नहीं आती थी। तब उनको ऐसा लगा कि अब तो सब लोग खा पी कर सो गए होंगे। तो ऐसा विचार करके वो निराश हो गई, निराशमय संतोष के साथ लेट गई, फिर से सो गई। उनका गला ग्लानि से भर आता था। ग्लानि यानी कि दुख। उसको रोना आ जाता था, पर वो मेहमानों के डर से नहीं रोती थी। तभी ही उनके कानों में आवाज़ आती है, सहसा यानी कि अचानक। अचानक उनके कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। तो यहाँ पर लाडली आ जाती है कोठरी के पास, क्योंकि उसको पूड़ियाँ खिलानी है काकी को, इसीलिए। और काकी है वो बेभान थी, और जब वो सचेत हो जाती है, किसी की आवाज़ नहीं थी, पर एक आवाज़ उनके कान पर पड़ती है कि उठो काकी, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। ऐसी आवाज़ सुनकर वो चटपट उठ जाती है और पूड़ियाँ लाई थी लाडली उसे गोद में बिठा लेती है, उसे टटोलती है। ऐसा बूढ़ी काकी करती है। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? ऐसा प्रश्न पूछती है। तब लाडली कहती है, नहीं, अम्मा ने नहीं दी है, पर यह पूड़ियाँ तो मेरे हिस्से की है। तब काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया?
काकी है वो भूख से पीड़ित थी, उनको अत्यंत भूख लगी थी, इसीलिए ही तो वो 5 मिनट में पूड़िया है वो सब खा जाती है, पिटारी खाली कर देती है। तब लाडली को ऐसा लगता है कि काकी का पेट भर गया होगा, इसीलिए ही तो ऐसा प्रश्न लाडली ने पूछा कि काकी पेट भर गया। पर काकी है उनकी क्षुधा तो और भी ज़्यादा हो जाती है। जैसे थोड़ी सी वर्षा आती है, थोड़ी सी बारिश आती है ना, तब वो बारिश ठंडक पैदा नहीं करती पर वो गर्मी ज़्यादा पैदा कर देती है। उसी तरह से उस थोड़ी सी पुड़िया ने काकी की क्षुधा को और उनकी इच्छा को और भी उत्तेजित कर दिया था। क्षुधा यानी कि भूख। थोड़ी सी पुड़िया खाई थी, इसीलिए उनको और ज़्यादा भूख लगी थी। तब बूढ़ी काकी है वो बोली कि नहीं बेटी, अब पेट नहीं भरा है, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली कहती है अम्मा सो गई है, जाऊंगी तो मारेगी, इसीलिए अम्मा से डर से वो वहाँ नहीं जाना चाहती, ऐसा वो बूढ़ी काकी को कहती है। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। पिटारी यानी कि बर्तन, फिर से वो इधर उधर करती है, पर उसमें जो कुछ बची हुई चीज़ थी वो गिरती है। खुरचन यानी कि बची कुची चीज़, थोड़े से टुकड़े थे वो गिरे। काकी उन्हें निकालकर खा गई, बार बार होठ चाटती थी, चटखारे भरती थी। उनका हृदय महसूस रहा था कि और पुड़िया कैसे पाऊँ। उनको अभी भी पुड़िया खानी थी, बहुत भूख लगी थी, इसीलिए ही तो उनको ऐसा लगता, मन दुखी हो रहा था कि अब ज़्यादा पुड़िया मैं कहाँ से लाऊं। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोले, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया। काकी को ज़्यादा भूख लगी थी, उनको ज़्यादा पुड़िया चाहिए, इसीलिए उनका मन है वो अधीर हो गया था, उनमें धीरज नहीं थी। कहते हैं ना कि वृद्धावस्था में कोई भी इच्छा हो तो वो जल्द से जल्द पूरी करने के लिए वो प्रयत्न करता है, इसीलिए तो प्रबल प्रवाह में उनका मन है वो बह गया था। और उनको क्या उचित है क्या अनुचित है, उचित यानी कि योग्य, अनुचित यानी कि अयोग्य, तो क्या योग्य है क्या अयोग्य है, उनको यह भी विचार नहीं था। कुछ देर तक तो वो अपनी इच्छा को रोकती रही कि ज़्यादा भूख लगी है, पर वो अचानक ही लाडली को कहती है कि मुझे वहाँ ले चल, कि जहाँ पर मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था वहाँ पर मुझे ले चलो। ऐसा बूढ़ी काकी कहती है, पर लाडली है वो उनका अभिप्राय समझ न सकी। अभिप्राय यानी कि हेतु, प्रयोजन, उद्देश्य। बूढ़ी काकी को मेहमानों ने खाना खाया था, वहाँ पर क्यों जाना है वो लाडली समझ न पाती थी। उसने फिर भी लाडली है वो उसका हाथ पकड़ती है और उनको झूठे पतलों के पास ले जाती है, वहाँ ले जाकर उन्हें बिठा देती है। ऐसा करती है क्योंकि काकी ने ही तो कहा था मुझे वहाँ ले चल। उनको वहाँ जाकर क्या करना है वो पता नहीं था लाडली को, पर फिर भी वो उनका हाथ पकड़कर ले जाकर झूठे पतलों के पास बिठा दिया। काकी पतलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पतल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिया थी। तो यहाँ पर बूढ़ी काकी है वो बुद्धिहीन हो चुकी थी, उसे उचित अनुचित का विचार ही जाता रहा था, पर वो फिर भी जानती थी कि मैं जो काम कर रही हूँ वो मुझे काम नहीं करना चाहिए। दूसरों की यह झूठी पतल है वो मुझे नहीं चाटनी चाहिए, ऐसा तो उनको पता था। परंतु कहते हैं ना कि बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, यह वाक्य है ना वो आशय स्पष्ट करने में पूछा जाता है कि बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है।
तो वो उसका हम विस्तार कर सकते हैं कि हमारे जीवन की अलग अलग अवस्थाएं हैं, शैशव अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ऐसे। तो मनुष्य को जीवन में कोई न कोई कामना होती है, पर जो अवस्था है शैशव, किशोर, युवा, प्रौढ़ावस्था, उसमें उतनी जल्दी नहीं होती कि उनकी कामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो जाए। पर वृद्धावस्था में उनकी कामना है, इच्छा है, वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए, उनकी ऐसी इच्छा होती है। और उनको क्या भला, क्या बुरा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, तो उसका ख्याल भी उनको नहीं होता। मान अपमान की भी उनको चिंता नहीं होती, वो बच्चे की तरह होते हैं। इसीलिए ही तो ऐसा कहा जाता है कि बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। और वृद्ध व्यक्तियों में कोई भी इच्छा हो तो वो एक ही केंद्र पर आ जाती है। हमारी जो इंद्रिय है उनमें जीभ इंद्रिय है, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, तो उसमें बूढ़ी काकी की जीभ है, वही एक केंद्र था उनकी स्वादेंद्रिया, इसीलिए ही तो उसको खाना बहुत ही अच्छा लगता था। तो इसीलिए वो वहाँ पर जहाँ मेहमानों ने खाना खाया था वहाँ पर पतले चाट रही थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। रूपा सो रही थी पर उसकी आंखें खुल जाती है जब उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है, तो वो चौंक जाती है। चारपाई के इधर उधर देखने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। वो परेशान हो जाती है कि लाडली कहाँ गई, मेरे पास तो नहीं है, कहीं वो नीचे तो नहीं गिर गई। इसीलिए उसे वहाँ नहीं देखा तो वो उठी और जहाँ पर आती है वहाँ पर आती है जहाँ बूढ़ी काकी और लाडली थे। तो वहाँ जाकर देखती है तो लाडली झूठे पतलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पतलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। तो ऐसा दृश्य वो देखती है कि लाडली उसके पास नहीं थी, उसकी नींद खुल गई थी, वो परेशान हो चुकी और लाडली को ढूंढने के लिए वहाँ पर जाती है जहाँ पर लाडली और बूढ़ी काकी दोनों थे। लाडली चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी है वो पतलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही थी। तो ऐसा देखकर रूपा का हृदय सन्न हो गया। हृदय सन्न रह जाना यानी कि घोर आश्चर्य होना, आश्चर्य में पड़ जाना। वो आश्चर्य में पड़ गई क्योंकि यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, पर संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया, शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगनमंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। तो यहाँ पर जब रूपा आती है, बूढ़ी काकी और लाडली है, लाडली तो चुपचाप खड़ी है, बूढ़ी काकी झूठे पतले चाट रही है। वहाँ पर आकर यह दृश्य देखकर वो सन्न हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती। कोई भी व्यक्ति होता तो ऐसा दृश्य देखकर उनका हृदय भी कांप उठता, क्योंकि यह जो बूढ़ी काकी है, वृद्ध है, उनकी ऐसी हालत, उनकी वार्षिक आय कम नहीं थी, फिर भी उनको पेट भर खाना भी नहीं मिलता था। इसीलिए किसी का भी यानी कि कोई भी व्यक्ति का हृदय कांप उठता है ऐसा दृश्य देखकर। ऐसा प्रतीत होता था, प्रतीत यानी कि खातरी, कि मानो कि जमीन ही रुक गई हो और आसमान भी चक्कर खा गया हो और पूरे संसार पर कोई विपत्ति आने वाली हो। विपत्ति यानी कि मुसीबत, मुश्किल, आपत्ति। और रूपा को क्रोध नहीं आया बूढ़ी काकी पर। पहले तो उसने क्रोध किया था जब वो पहली बार आंगन में आई थी, तब वो कार्यभार से परेशान थी, कभी इधर कमरे में जाती, वहाँ जाती, और सारा क्रोध बूढ़ी काकी पर निकल गया था। पर अभी उनको यह दृश्य देखकर क्रोध नहीं आया, क्योंकि शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ। शोक यानी कि दुख, सम्मुख यानी कि सामने। दुख के सामने क्रोध कैसा? उनका
हृदय है वो करुणा से भर जाता है, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई और उनको ऐसा लगा कि यह तो अधर्म हुआ है और अधर्म के पाप का भागी कौन, और इसीलिए ही तो वो गगनमंडल की ओर ईश्वर से, परमात्मा से हाथ जोड़ती है और उनसे क्षमा मांगती है और ऐसा अधर्म है उनका दंड, मुझे मत दो, ऐसा वो बोलने लगती है, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। इस तरह से वो परमात्मा से क्षमा मांगने लगती है कि परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। इस तरह से परमात्मा से क्षमा मांगती है। रूपा की ओर स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है उसकी यह दुर्गति, और मेरे कारण दयामय भगवान मुझसे बड़ी भारी गलती हुई है, मुझे क्षमा करो। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में सारा भोजन सजाकर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली। उसने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दे। अपराध यानी कि भूल, गलती, गुनों, क्षमा यानी कि माफ़ करना, क्षमा यानी कि माफ़ी। भोले भोले बच्चों की भांति वो जो मिठाइयाँ दी थी, वो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है बच्चा है वो, उसी तरह से बूढ़ी काकी सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निर्मग्न थी। तो यहाँ पर जब रूपा है वो बूढ़ी काकी को देखती है कि झूठे पतलों से खाना खा रही है, उस दृश्य से उनको दुख होता है, परमात्मा से क्षमा मांगती है और उनकी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार तो कभी दिखाई नहीं पड़े थे, पर आज उनको दिखाई दिया कि मैं कितनी स्वार्थी थी और मैंने कितना अन्याय किया था। वो प्रत्यक्ष रूप में उसे अपने आप ही दिखाई पड़ता है और वो सोचने लगती है कि मैं कितनी निर्दयी हूँ। जिसमें दया न हो उसे क्या कहा जाता है? निर्दयी। तो इसीलिए अपने आप को वो निर्दयी मानती है और ऐसा सोचती है कि जिसकी संपत्ति है उसकी वार्षिक आय 200 रुपया है, फिर भी उनकी यह दुर्गति यानी कि यह जो बुरी हालत है वो मेरे कारण ही है। इसीलिए भगवान से क्षमा मांगती है कि मुझसे भारी गलती हो गई है तो मुझे क्षमा कर दो। इस तरह से क्षमा मांगती है, माफ़ी मांगती है। रूपा है वो दिया जलाती है, अपने भंडार का द्वार खोल देती है और थाली में वो सारा भोजन सजाकर लेकर वो बूढ़ी काकी के पास आती है और कंठावरुद्ध स्वर में, कंठावरुद्ध यानी कि गला भर जाता है, तब जो स्वर निकलता है तो ऐसा आवाज़ में, स्वर यानी कि आवाज़, ऐसी आवाज़ में वो काकी को कहती है, काकी उठो, भोजन करो, आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है, तो उसका बुरा आप मत मानना और परमात्मा से आप ही प्रार्थना कर दो कि वो भी मेरा अपराध क्षमा कर दे। ऐसा वो बूढ़ी काकी को बोलती है और बूढ़ी काकी को तो कोई भी तिरस्कार, नफरत कुछ याद नहीं है, क्योंकि वो वृद्ध है। वृद्ध लोग होते हैं ना, वो बच्चे की तरह बन जाते हैं। जिस तरह से बच्चा है वो सारा तिरस्कार भूल जाए, अगर उसकी मनपसंद चीज़ उसे मिल जाए ना तो वो सारा तिरस्कार भूल जाता है। उसी तरह से बूढ़ी काकी भी भोले बच्चों की भांति यानी कि तरह, भांति यानी कि तरह, भोले बच्चों की तरह वो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल गई थी और वो बूढ़ी काकी सब भुला कर बैठी हुई खाना खा रही थी। जब वो खाना खा रही थी ना तब उनकी सदिच्छाएं निकल रही थी। सदिच्छाएं यानी कि अच्छी इच्छा, शुभकामना।
उसके रोए रोए से सदिच्छाएँ निकल रही थी, यानी कि आशीर्वाद, अच्छी इच्छाएँ निकल रही थी। और रूपा है वो उसके सामने ही बैठी हुई यह स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निर्मग्न थी। तो यह जो अंत का, कहानी के अंत का जो दृश्य है ना, वो ऐसा स्वर्गीय दृश्य है। अंत में तो रूपा को भी पश्चाताप हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर बूढ़ी काकी है वो तो, उसको तो तिरस्कार कुछ याद ही नहीं है, भोले बच्चे की तरह वो सब कुछ भूल चुकी है। और इस तरह से वो बूढ़ी काकी खाना खा रही थी। तो यह एक स्वर्गीय दृश्य ही है। तो यहाँ पर कहानी का अंत होता है। तो यहाँ पर दिए गए शब्दार्थ, मुहावरा, विकल्प, प्रश्न है, वो सब आपको लिखने हैं, व्याकरण, ये सब आपको लिखना है होमवर्क में।